तो जी स्वागत है यार एक और सी शानदार सी वीडियो में। तो भाई आज हमारे सामने ऑल न्यू ग्रैंड i10 नियोस खड़ी है। हमारे सामने इसका सीएनजी का बेस मॉडल खड़ा है मैग्ना समर एडिशन। तो आज इस वीडियो में यही सारी चीज़ें कवर करेंगे कि इस बेस मॉडल मैग्ना सीएनजी वेरिएंट में आपको क्या कुछ तो फीचर, क्या स्पेसिफिकेशन और जो समर एडिशन है ना, नॉर्मल वाले और समर एडिशन में आपको क्या कुछ प्राइस डिफरेंस और फीचर्स का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस वेरिएंट की। इसके नीचे ना एक ईरा वेरिएंट और आता है, बट लेकिन वो आपको केवल पेट्रोल में ही देखने मिलेगा। अगर सीएनजी की बात करें तो सीएनजी इस मैग्ना यानी कि सेकंड बेस मॉडल से ही स्टार्ट होती है, जो कि सीएनजी का बन जाता है बेस मॉडल। इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस अगर नॉर्मल मैग्ना सीएनजी की बात करें 7,27,000 है, बट लेकिन अगर आप इसके समर एडिशन को लेते हो तो समर एडिशन की प्राइस आपको 7,20,000, यानी कि नॉर्मल से समर एडिशन पे 7,000 रुपये कम प्राइस आपको देने होते हैं। अब 7,000 प्राइस डिफरेंस में क्या फीचर आपको बढ़ते हैं घटते हैं, वही चीज़ें आप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। तो चाबी है वो आपको सेम क्रेटा जैसी ही है। इसमें लॉक अनलॉक के बटन है, एक आपको बूट को एक्सेस करने के लिए, बड़ी आपको यहाँ पे फ्लिप की, और दूसरी चाबी आपको सिंपल से देखने के लिए मिल जाती है। वैसे ना बिकता ही ये वाला वेरिएंट है, क्योंकि ये डेली यूजेस के सारे फीचर आपको प्रोवाइड करता है, जबकि बेस मॉडल ईरा वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता और सीएनजी तो उसमें आती नहीं। तो इस वजह से लोग इस मैग्ना वेरिएंट की तरफ सबसे ज़्यादा जाते हैं। और भाई समर एडिशन जब से आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मेरे को समर एडिशन ही लग रहा है। चाहे आप i10 लो, चाहे वेन्यू लो, चाहे आप एक्स्ट्रा लो, कोई भी वेरिएंट लो, क्योंकि भाई इसके कंपैरिजन में ना 7,000 रुपये तो आपके कम तो आते हैं, बट लेकिन आपको ना उसमें एक फीचर कम मिलता है। अब कम फीचर मिलने के बाद मैं आपको बढ़िया क्यों बता रहा हूँ, यहाँ देखो। इस साइड आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया, बट लेकिन अगर आप चाहो तो एज एक्सेसरी लगवा सकते हो। और ज़्यादातर लोग ना इसको हटवाते ही हैं, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम सबको पसंद है, आफ्टर मार्केट वाला या फिर टॉप मॉडल वाला। इसमें आता है वो बटन वाला, जो कि ब्लूटूथ से आप केवल गाने सुन सकते हो। कंपनी ने क्या किया, अगर आपको हटवाना ही है तो हम पहले से ही हटा के दे देते हैं, और जो फ्रंट कॉस्ट है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि उस वजह से जो आपका पैसा बचेगा वो आप आफ्टर मार्केट या फिर एज एक्सेसरी में लगवा सकते हो। पर एक अच्छी चीज़ कि देखो, म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया, बट लेकिन आपको ना मीडिया पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सारे कंट्रोल दे दिए। साथ में ना गाड़ी में आपको यहाँ पे स्पीकर भी देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि कंपनी से ही अच्छी होती है, वो इस गाड़ी में आपको कंपनी पहले से ही प्रोवाइड कर रही है। यानी कि 7,000 कम दे के आपको फीचर कम मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नुकसान है, इसका मतलब आपका यहाँ पे फ़ायदा है। 7,000 रुपये बचा के अच्छा खासा टॉप मॉडल वाला 10,000 वाला आप इसमें लगवा लेना। शुरुआत करें पहले फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट से आपको सबसे पहले यहाँ पे हुंडई की ब्रांडिंग है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक, इस साइड आपको डीआरएल, और साइड में आपको ना डिज़ाइन लग रहे होंगे फंक्शनल वेंट। यहाँ पे फंक्शनल वेंट ही मिल जाते हैं। ऊपर आपको हेलोजन बेस, आपको रिफ्लेक्टर बेस, आपको यहाँ पे लाइट देखने मिलेंगे। इस साइड आपको पायलट लैंप है। साइड में जैसे आप आते हो तो फ्रेंडर पे इंडिकेटर, ओआरवीएम और डोर हैंडल आपको बॉडी कलर है, जबकि इसके बेस मॉडल में ये ब्लैक मिलते हैं। कहीं ना कहीं वो अजीब सा लगता है, तो इस वजह से लोग इसकी तरफ ही चले जाते हैं। इस साइड आपको यहाँ पे टायर का जो साइज़ है वो आपको इसमें 14 इंच देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट प्रोफाइल की बात करें 165/70 आर देखने मिलेगा। टायर साइज़ आपको काफ़ी बढ़िया है। व्हील कवर आपको यहाँ पे कंपनी से ही मिल जाते हैं। ए बी सी तीनों कलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर है। इंटीरियर की बात बाद में करेंगे, वो सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी। इस साइड ग्रैंड आइटॉन की थोड़ी सी अच्छी सी ब्रांडिंग है। इंटीग्रेटेड स्पॉयलर है, शार्पन एंटीना नहीं मिलता, कोई डिफॉगर वाइपर वॉशर नहीं। कनेक्टिंग टेल लाइट का डिज़ाइन है, बट लेकिन कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है, फंक्शनल आपका केवल यही पार्ट है। इस साइड स्टॉप लैंप हो गया, टर्न इंडिकेटर हो गया, रिवर्स का लैंप हो गया, इस साइड रिफ्लेक्टर हो गया, 2 रिवर्स के सेंसर हो गए। ग्रैंड i10 की ब्रांडिंग, नियोस की ब्रांडिंग, इस साइड आपको यहाँ पे हुंडई की ब्रांडिंग। साथ में ना आपको यहाँ पे आई सीएनजी डुओ, यानी कि इसमें आपको यहाँ पे डुअल सीएनजी सेटअप देखने के लिए सिलेंडर का मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें बूट स्पेस है अच्छा खासा बच जाता है। इस साइड आपको यहाँ पे पंचर फ्लूइड सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि गाड़ी में आपको यहाँ पे स्टेपनी नहीं दी गई। और इस साइड आप जो फिल होगा वो आपको यहाँ पे पेट्रोल वाले साइड से इसमें फिल होगा। ऑल ओवर बात करें, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब सीधा आते हैं इंटीरियर में, कि इंटीरियर में गाड़ी में आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं भाई। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं। डुअल टोन में है, ब्लैक एंड क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर वाला वन टच अप एंड डाउन, ओआरवीएम को एडजस्ट के लिए कंट्रोल है। अगर बेस मॉडल आप लेते हो, कॉस्ट तो उसकी कम आती है, बट लेकिन ये फीचर आपको नहीं मिलते। कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट वाला काम आफ्टर मार्केट वाला ही होता है। कुछ चीज़ें लगनी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ। हर चीज़ आफ्टर मार्केट सही नहीं है, क्योंकि ये चलेंगे भाई 15-20 साल, बट लेकिन आफ्टर मार्केट वाली चलती है 1-2 साल। तो इस वजह से बेसिक फीचर वाले वेरिएंट तो परचेज कम से कम मेरे हिसाब से कर ही लिया करो। सीट्स की बात करें, देखो सेमी लेदरी सीट है भाई। इस प्राइस ब्रैकेट में 7,20,000 देने के बाद आपको सेमी लेदरी
ड्राइवर वाली सीट को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ABC पैडल, रेड पैडल की प्लेसिंग। अब सीधा बैठ के बताते हैं कि बैठने के बाद आपको फील है क्या कुछ चीज़ें की मिल जाएगी। ऐसे ही आप अंदर बैठोगे तो ये कुछ इसका इंटीरियर का डिज़ाइन है भाई, काफ़ी ज़्यादा शानदार सा आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, म्यूजिक सिस्टम अगर आप नॉर्मल वाला लोगे 7,000 रुपये महंगा तो वो मिल जाएगा, बट लेकिन उसमें ब्लूटूथ वाला सिस्टम ही आएगा, जो कि मैक्सिमम लोग उसको हटवा के बड़ी डिस्प्ले वाला लगाते हैं, जिसमें कि यूट्यूब भी चले, नेविगेशन भी हो, मतलब सारी डिजिटली चीज़ें हो, जो कि कंपनी से कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इस वजह से उन लोगों के लिए समर एडिशन अलग से है, जो कि हुंडई की तरफ से बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मेरे को क्या चाहिए अगर मेरे को ये गाड़ी लेनी हो, सबसे पहले मैं गाड़ी में बेसिक से, जैसे कि यहाँ पर डोर वाइज़र लगाऊँगा, रन वाइज़र लगाऊँगा, सीट कवर, ये बेसिक चीज़ लगाऊँगा और म्यूजिक सिस्टम चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए भाई बड़ी डिस्प्ले। कंपनी से मुझे मिल रही है भाई ब्लूटूथ वाली। कहीं न कहीं वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं एज़ एक्सेसरी लगवाऊँ या फिर आफ्टर मार्केट लगवाऊँ। तो इस वजह से जो मेरा जो कंपनी से लगा हुआ है ना, वो तो वेस्ट ही जाएगा, उसको भाई कोई नहीं लेता। 2-4 हज़ार रुपए तो छोड़ो, उसके कोई 500 रुपए भी नहीं देता। तो इस वजह से कंपनी ने 7,000 रुपए सस्ती गाड़ी कर दी और ये चीज़ें हटा दी। पर एक बढ़िया मेरे को यही लगा कि आपको देखो इंफोटेनमेंट के जो कंट्रोल हैं, वो आफ्टर मार्केट फिट एंड फिनिश अच्छे से नहीं हो पाती, तो कंपनी से ने दे दिया भाई। यहाँ पे मोड्स हैं, यहाँ पे इसमें क्लस्टर के सारे कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाएँगे और नीचे की तरफ आप देख रहे हो तो लाइट्स ही आपको दिख रही होगी। तो नीचे आपको ना एक लाइट्स देखने मिल जाती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी को स्टार्ट नहीं करूँगा, वरना गाड़ी जब नई-नई स्टार्ट होती है ना, तो थोड़ी-सी स्मेल आने लगती है। जिसकी वजह से मैं भाई अंदर की तरफ बैठा हूँ, तो मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे मैनुअल आपको एसी है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक यूएसबी का पोर्ट और एक टाइप सी का पोर्ट। आपको 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है। आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, बाकी सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। डैशबोर्ड की डिज़ाइन की बात करें तो थोड़ा औरा और i10 का सेम साइज़ डैशबोर्ड है। ग्लोब बॉक्स में डिसेंट स्पेस, सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर, इस साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, यहाँ पे माइक की प्लेसिंग, मैनुअल डिमिंग आईआरबीएम है, ग्रैब हैंडल एडजस्टेबल, सीट बेल्ट और हेडरेस्ट वो भी आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं। तो ऑल ओवर बात करें, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, आप अपनी फैमिली के लिए इसको कंसीडर कर सकते हो। अब आते हैं इसके सेकंड रो में कि सेकंड रो में क्या अलग है। की बात करें तो ये कुछ इसमें आपको यहाँ पे सेकंड रो है, जैसे कि मैंने बताया सेमी लेदर सीट है। ये पीछे वाला पैनल पूरा ही आपको यहाँ पे लेदर ही देखने मिलेगा। सीधा बैठ के बताते हैं कि बैठने के बाद आपको यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले जो लेग स्पेस है वो ये कुछ है, पूरी फोल्ड होने के बाद भी अच्छा खासा है। पीछे आपको 2 एसी के वेंट हैं, साथ में आपको यहाँ पे ब्लोअर को हवा को कम ज़्यादा करने के लिए भी सिस्टम है और पीछे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। हेड स्पेस आपको ये कुछ देखने मिलेगा। पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेकंड बेस मॉडल से आपको एडजस्टेबल मिल गए। 60-40 कोई स्प्लिट सीट नहीं, कोई आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता, यानी कि बेसिक सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये कुछ गाड़ी का यहाँ पे फ्रंट से डैशबोर्ड लेआउट। अब आ जाते हैं इसके इंजन स्पेक्स पे। इंजन स्पेक्स की बात करें तो भाई सबसे मेन भाई इस गाड़ी को परचेज़ करने का, क्योंकि इसमें आपको ना 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जबकि इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी 4 सिलेंडर के साथ नहीं आ रही। देखो भाई, सी अगर आप इंजन वाइज़ देख रहे हो तो ये गाड़ी बेस्ट है। अगर आप सीएनजी के बाद बूट स्पेस की बात देख रहे हो तो अभी बेस्ट है, और आपको मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट करना हो और फ्रंट में पैसा कम दो तो अभी ये गाड़ी आपको बेस्ट मिल जाएगी। अगर फिगर की बात करें तो जैसे ही मैंने बताया 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। 68 bhp पर 95 Nm ऑफ टॉर्क आपको ये पावर निकाल कर दे देती है। तो भाई ये थी भाई इस गाड़ी की वॉक अराउंड वीडियो। कमेंट्स में आप ज़रूर बताओ कि इस गाड़ी के लिए आपकी क्या ओपिनियन है। अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।